शोएब जमाई अभी राजस्थान के अंदर लाउड स्पीकर पे क्या बज रहा है और वहां से लोग निकल रहे थे, उस पर पत्थर मार दिया, उसमें तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, वो गलत हुआ, उस पर कुछ बोलिए। आप ढूंढ के ला रहे हैं कावड़ यात्रा, आप ढूंढ के ला रहे हैं जगराता, आप खुद हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं मैं अभी आप करते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मंदिर में भी ना हो, लेकिन आप चुन चुन के गिना रहे हैं कि जगराते में होता है, कांवड़ यात्रा में होता है। एक मस्जिद का नहीं बोल पाए और मस्जिद का कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों को बुलाएंगे नहीं। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं सर, क्या बोलूं मैं? किसी को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे और देश में कोई कानून बन जाए तो फिर उस पर अरे राजस्थान में पत्थर क्यों चलाया, मुझे बताइए। वो वहां से यात्रा निकल रही थी, क्यों चलाया पत्थर? उसका मैं जवाब दूंगा, पहले मेरे बहुत सारे सवाल। नहीं, इसका पहले दीजिए ना। आप ले आए हिंदू मुसलमान पर, मैं तो कह रहा था सबकी बात कर लीजिए, किसी को दिक्कत ना हो। हमारे एक सवाल का जवाब दे दे भैया, हमने तो एक सवाल पूछा था। इस देश में त्योहार पर्व आजकल नफरत फैलाने की वजह बन गई है। आप जब किसी पोजीशन पे जाते हैं या रैली निकालते हैं या यात्रा निकालते हैं तो आप जैसे लोग फैलाते हैं, ये आम आदमी नहीं फैलाता। आम आदमी आज भी होली मिलता है। नहीं, एक बार फिर एक मिनट रुकिए। मस्जिद देखकर यात्रा निकालते हैं आप। हर गली नुक्कड़ में मस्जिद बनी रहेगी तो क्या यात्रा का रूट बनाते चले कि मस्जिद नहीं पड़नी चाहिए बीच में? और क्यों नहीं आएगी मस्जिद बीच में? मस्जिद देख करके प्रोवोक किया जाता है। नहीं, काहे प्रोवोक हो जाते हैं आप? क्या प्रोवोक किया, मुझे बताइए जरा, क्या प्रोवोक कर दिया आपको? बाकी जगह तो नॉर्मल आ रहे थे, मस्जिद के सामने आए तो डीजे एकदम एक्सट्रीमली तेज बजाते। हाँ, तो उससे आप प्रोवोक हो गए और आप ऐसा प्रोवोक हो गए कि पत्थर मार देंगे। आप प्रोवोक होकर पत्थर मार देंगे। आप ही प्रोवोक होने वाले बैठे हैं, क्या दूसरा प्रोवोक नहीं होगा? क्योंकि आपके दिमाग में ही नफरत भरा है। आपके दिमाग में नफरत भरा हुआ है कि मस्जिद के बगल से वो यात्रा निकल रही है और स्पीकर तेज कर दिया गया तो आप प्रोवोक हो जाएंगे। इतना काहे आपका कलेजा कमजोर है? हर त्योहार मजहब आपके नफरत फैलाने की वजह बन गई। आपको दिक्कत क्या है सर, मुझे ये बताइए ना। वहां से वो निकल रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, आप अपना दूसरी तरफ देखिए। सुशांत जी मैं कह रहा हूँ, आपने देखा रमजान में लोग जा जाकर कहते रहे कि खाने बंद कर दो क्योंकि हम रखे हम कुछ खाना खाते हैं। अभी देश के मुसलमानों ने किया, नहीं हुआ। लेकिन नवरात्र आते ही मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दीजिए, चिकन की, सबकी, मटन की। अच्छा, फिर वही बात जो नोटिस आया था वो कैंसिल नहीं हो गया? जो फरमान आया था एक जगह पर आया था वो कैंसिल नहीं हो गया? शोएब जमाई नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोलिए। जगह जगह जाके ठेले पलट दिए, गरीब आदमी पेट। अरे कहां ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था? ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था? ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, किसको पलट दिया? के लिए मजहब नफरत फैलाने के लिए त्योहार कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए, आपने बड़े अच्छे से बात कह दी, मैंने बड़े अच्छे से कह दी, सबके धर्म की बात हो गई। शोएब जमाई आए, उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कि भाई देखिए नवरात्रे में ये हो गया और हिंदू पर्वों में ये हो गया। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसका क्या, मुझे बताइए। मैं तो बैठ के नहीं कर रहा, कपिल कुमार ने भी नहीं बोला। यही लोग जब दुबई जाते हैं ना, दुबई जाकर के बोलते हैं अल्लाह हबीबी माशाअल्लाह कैफा गोश्त खाती नहीं, हम तो अरे सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अतीकुर रहमान जी बोलिए, अतीकुर रहमान जी बोलिए। रोकिए, रोकिए, अतीकुर रहमान बोलिए। सुशांत जी, ये हिंदू मुस्लिम की जड़ फैलाने। अरे उनकी आवाज कम करो यार, ऐसे कट कट के आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। अतीकुर रहमान बोलिए। और ये बात करते हैं रोजा करके। सुशांत जी, ये जो लाउड स्पीकर है जी, कपिल जी, ये जो लाउड स्पीकर है सुशांत जी, इसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहते हैं। मैं इसको कहता हूं ये पब्लिक न्यूसेज सिस्टम घोषित कर देना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कपिल कुमार साहब से। जो इन्होंने बात कही वो फंडामेंटल बात है कि ये दूसरों की राइट्स का मामला है कि मैं अपनी आवाज दूसरों के कान तक क्यों पहुंचाना चाहता हूं। साहब, क्या जरूरत है? आज हमको सोचना पड़ेगा कि आज अगर हम किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्यों? क्या उनकी राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या हमारी राइट्स इतनी ऊपर बढ़ चढ़कर बोलेंगी कि उनकी राइट्स का वायलेशन करेंगे? नहीं, पर अतीक भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए इस पैनल में, घर में रहूं अतीक भाई, इस पैनल में मैं भी कह रहा हूं सारे धर्म के लिए ये कर दीजिए, कपिल कुमार भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं,
लेकिन एक शोएब जमई नाम का व्यक्ति आता है और वो तुरंत जो है वो तराजू निकालता है और उसके एक तरफ के हिस्से में सिर्फ आप हिंदू पर्वों को गिनाते हैं, तो क्या ये हिंदू मुसलमान करना है या नहीं है? फिर यहीं से मामला गड़बड़ाता है कि नहीं गड़बड़ाता अतीक भाई? सुशांत जी देखिए, जिस तरह से शोएब भाई बात कर रहे हैं, उनको पूरा राइट है अपनी बात करने का, वो ग्राउंड पे काम करते हैं उसी तरह से जिस तरह से संगीत रागी अभी कह रहे थे। देखिए, हम और कपिल कुमार जैसे जो लोग हैं, ये आपको बताएंगे कि व्हाट शुड बी डन, और जो ये यहां पर राजनीतिक फायदा उठाने बात करने बैठे हैं, वो अपने फायदे की बात करेंगे। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है सुशांत जी कि आप बताइए कि क्या कानून के तहत इन चीजों को कितना आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। सर स्ट्रीमलाइन तो तभी होगा सर, मैं तो कह रहा हूं स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप पूरे देश में कर दीजिए, पूरे देश में सब धर्म के लिए कर दीजिए। कहीं मंदिर में नहीं लाउड स्पीकर लगेगा, कहीं मस्जिद में नहीं लगेगा, कहीं गुरुद्वारे में नहीं लगेगा, कहीं चर्च में नहीं लगेगा।